भाभी, मैं गाड़ी की चाबी और ये 500 रुपये लेके जा रहा हूँ, ठीक है? नीचे रखो चाबी। क्या हुआ भाभी, एग्जाम्स के लिए लेट हो रहा हूँ? नीचे रखो चाबी, और हाँ, ये 500 रुपए भी। भाभी, एग्जाम्स के लिए लेट हो रहा हूँ, कैश नहीं लेकर जाऊंगा तो वहां पहुंचूंगा कैसे? बस चलती है ना, बस से चले जाओ। आए बड़े कार के नवाबी करने वाले। रखो यार, कितने एग्जाम दोगे? हद हो गई। तुम्हें ये नहीं सोचना तुम्हारे भैया भाभी कितनी मेहनत करते हैं? बट नहीं, इनके पैसों पे पलना है तुम्हें तो। खुद को तो कुछ आता है नहीं। अरे कब कमाना शुरू करोगे? कोई बात नहीं भाभी, मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं बस से चला जाऊंगा। सॉरी। क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात हो गई देवर भाभी के बीच में जो छोटे को सॉरी बोलना पड़ रहा है? अरे कुछ नहीं भैया, वो एग्जाम्स के लिए लेट हो रहा था, इसलिए भाभी थोड़ा गुस्सा कर रही थी तो मैंने सॉरी बोल दिया। अच्छा, मैं बताती हूँ। ये जनाब गाड़ी की चाबी लेकर जा रहे थे, मैंने मना कर दिया चाबी नीचे रखो। बाहर ऑटो रिक्शा बस सब चलते हैं, उससे भी तो जा सकते हैं। तो तुमने छोटे को गाड़ी ले जाने के लिए क्यों मना किया? अरे मुझे तुम्हें काम है, इसका क्या है? ये तो इधर उधर घूमता रहता है। और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे गाड़ी की जरूरत है, मुझे कहीं जाना है। अरे मुझे लगा तुम्हें गाड़ी की जरूरत पड़ सकती है। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए बोला और तुम मुझे ही सुना रहे हो। ये भलाई नहीं, इसे कलेश करवाना कहते हैं हम दोनों भाइयों के बीच में। तुम्हें आखिर क्या जरूरत थी छोटे को कुछ कहने की? जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी गाड़ी को छोटे कहीं लेकर जाए, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या चाहती हो तुम? घर का बंटवारा हो? धक्के मार के इसे घर से बाहर निकाल दूं और सारी दुनिया को बताऊं कि निकम्मा है, नकारा है, कुछ नहीं करता? यही चाहती हो तुम? फिर तुमने इसे गाड़ी ले जाने के लिए क्यों मना किया? तुम तो जानती हो कि माँ जी पिताजी के जाने के बाद वो बेचारा अकेला हो गया। सिर्फ हम दोनों ही उसके सहारा है, और तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रही हो। अरे मैं तो सोचता था कि तुम उसकी भाभी नहीं, माँ के जैसा ख्याल रखती होगी, लेकिन तुम। अरे नहीं, मुझे लगा तुम्हें गाड़ी की जरूरत पड़ सकती है। चलो मान लेते हैं तुम्हारे मेंटालिटी के हिसाब से कर देते हैं घर का बंटवारा, दे देते हैं इसको सारी जिम्मेदारी, और हम अपनी सारी जिम्मेदारी संभालते हैं। लेकिन जब कल इसकी बहू ब्याह कर आएगी और तुम्हारा ये रवैया देखेगी, तो क्या सिखाएगी इसे? क्या वो ये नहीं बोलेगी कि हम दोनों से अलग हो जा? मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी और तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगी वो, और इस सब चीज के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी, तुम्हारा ये रवैया होगा। याद रखना मेरी ये बात। मैंने देवर जी के साथ बहुत बदतमीजी कर दी, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। रूपा, परिवार में जब एक आदमी स्ट्रगल करता है ना, तो पूरा परिवार उसे एंजॉय करता है, सब लोग खुश रहते हैं। और मैंने तुम्हें कभी कहा बाहर जाकर कमा के लाओ? नहीं ना। माँ जी पिताजी के जाने के बाद सारा स्ट्रगल मेरे कंधे पे आ गया। मैं घर से बाहर जाकर धूप में कमा कर लाता हूं, तब ये घर का खर्चा चलता है। जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूं, तो तुम दोनों ये स्ट्रगल क्यों करो? क्या जरूरत है तुम दोनों के स्ट्रगल करने की? जब भगवान ने मुझे वो कैपेबिलिटी दी है कि मैं अपने भाई का भरण पोषण कर सकता हूं, इसका ख्याल रख सकता हूं, इसकी सारी नीड्स पूरी कर सकता हूं, तो फिर इसको बाहर जाकर स्ट्रगल करने की क्या जरूरत है? बताओ मुझे। हाँ मोहित, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे देवर जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया।
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं भाभी, आप सॉरी मत बोलो। आप मुझसे बड़ी हो, मुझे डांट सकती हो। ओ भैया, भाभी ठीक ही तो कह रही हैं। 25 साल का हो गया हूँ, कब तक आपसे यूँ पैसे मांगता रहूँगा? कब तक आपके पैसों पे यूँ बाहर घूमता रहूँगा, एग्ज़ाम्स देता रहूँगा? मेरी उम्र के लोग तो जॉब करते हैं और मैं यहाँ घर में पड़ा रहता हूँ। चुप कर, ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत कर। अगर मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ तो ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि तू अपने सपनों के पीछे भाग। तुझे जितना समय लगता है उतना समय ले, लेकिन अपना सपना पूरा कर। तेरा भाई है ना, वो स्ट्रगल कर रहा है तो तुझे स्ट्रगल करने की क्या जरूरत है? और मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया के सारे बड़े भाइयों का ये कर्तव्य है कि अपने छोटों का ख्याल रखें, और छोटों का कर्तव्य है कि अपने बड़ों का इज्जत करें। क्या हो, ये हमारी इज्जत करता है, कल को ये सोचे कि हम इसका पैर छुएं? इसका कोई लॉजिक है? नहीं है ना। तो जब भगवान ने हमें इतना कैपेबल बनाया है कि हम अपने छोटों का भरण पोषण कर सकते हैं, उनके सारी नीड्स पूरी कर सकते हैं, तो फिर हम उनसे कोई एक्सपेक्टेशन क्यों रखें? समझ में आई मेरी बात? समझ गया भैया। और तुम्हें अपने गलती का रियलाइजेशन है तो चाबी अपने हाथ से उठाकर छोटे को दो, और इसे जितना पैसा चाहिए वो पैसा भी इसे दो। ये लो देवर जी, गाड़ी की चाबी और ये पैसे। भैया रख ले छोटे, भाभी इतने प्यार से तुझे दे रही हैं, और भाभी को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है। आजकल वो तुझे कुछ नहीं बोलेंगी, ठीक है? थैंक यू भैया। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे एग्ज़ाम के लिए जाना है। ऑल द बेस्ट, और अपना एग्जाम एकदम अच्छे से देना, बिना किसी स्ट्रेस के, ठीक है? नमस्ते भैया। ठीक है, जाओ। आई एम सॉरी रूपा, छोटे के सामने मुझे तुमसे इस तरह से बात करना पड़ा, तुमसे हार्श वर्ड यूज करके बात करनी पड़ी, पर तुम समझ सकती हो कि मैंने ये सब इस घर की भलाई के लिए किया है। नहीं नहीं, गलती मेरी है। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए देवर जी के साथ। पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। होपफुली उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया होगा। तो आज के बाद इस घर में इस तरह के कलेश दोबारा नहीं होंगे, है ना? हाँ, नहीं हो गए।